अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास प्री नाइन्थ। आज जो हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्स एंड मोमेंटम। पेज नंबर जो बुक पे है वो है 67 68। ये क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो बेटा इसको ध्यान से आपने देखना समझना भी है। बेटा फर्स्ट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ना एक बॉडी है, कोई कार है या कोई बॉडी है यहाँ पे। तो उसकी जो वेलोसिटी है ना वो इनिशियल वेलोसिटी है, या उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi। कुछ टाइम गुजरने के बाद ना, टी टाइम गुजरने के बाद, तो वो एक दूसरे पॉइंट पे जाती है, उसकी वेलोसिटी वहाँ पे vf हो जाती है। इसको कोई पुश करेगा तो फोर्स, तभी इसकी वेलोसिटी v1 थी और vf होगी। मींस मैं किसी बॉडी को फोर्स लगा के मूव करवाऊँगा, पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो vf, जब मैं उसको मूव करवा लूँगा, जब वो जहाँ पे जाके रुक जाएगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बेटा vf होगी। यहाँ पे टाइम भी कंज्यूम होगा। अब जब यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसका कोई ना कोई मैस भी है। अब एक बॉडी जब मूव करेगी उसका कोई ना कोई मैस भी होता है, और जब उस बॉडी का कोई ना कोई मैस होता है, मैस और वेलोसिटी दोनों मिलकर बेटा ये आपके पास मोमेंटम बनाती हैं, m और v। मैस भी होता है उस बॉडी का और उस बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी भी होती है। जब मैस और वेलोसिटी दोनों मिल जाएं तो आपके पास बेटा मोमेंटम बन जाता है। यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, एक इनिशियल मोमेंटम होगा और एक फाइनल मोमेंटम होगा। यानी कि जब बॉडी आ रही थी और रास्ता जब चलना शुरू किया तो वहाँ पे जो मोमेंटम था वो बेटा इसका इनिशियल मोमेंटम होगा, और जब बॉडी रुकेगी जाके वहाँ पे जब उसका होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनिशियल मोमेंटम जो होगा पी आई से मरा यहाँ बेटा इनिशियल मोमेंटम, तो ये आ जाएगा mvi। m के साथ मैंने i इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अगर ये गाड़ी 80 kg की है तो यहाँ जब आके रुकेगी तब भी इसकी जो वेट है, जो मैस है वो 80 kg ही रहेगा, 80 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। और जो चीज़ बेटा कांस्टेंट रहती है ना वो उसके साथ i या f या 1 या 2 नहीं लगाते, हमेशा 1 2 या कोई भी i f इनिशियल फाइनल वो हमेशा वेरिएबल के साथ लगाते हैं, जो चीज़ चेंज हो रही हो। तो इसके साथ m के साथ i नहीं आएगा। अब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम बेटा क्या होगा, v p मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और f फाइनल को, तो आ जाएगा mvf आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इनिशियल मोमेंटम, जो शुरू वाला मोमेंटम था इस बॉडी का। ये जो मोमेंटम होगा ये फाइनल मोमेंटम, जो जब बॉडी आके रुक गई। अब क्या करें बेटा, इनका चेंज इन मोमेंटम निकालें। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा बेटा वो क्या होता है, बड़ी चीज़ में से माइनस छोटी चीज़, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, थोड़ी सी चेंज के लिए कितना डिफरेंस है इसमें। और जब भी बेटा आपने डिफरेंस निकालना है किसी भी चीज़ का, चाहे वो मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, फोर्स हो, तो बड़ी जो क्वांटिटी है माइनस छोटी क्वांटिटी और ये इक्वल का। अब चेंज के साथ हमने इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया। आगे कौन सी चीज़ है मोमेंटम, तो आगे p लिख लेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम। तो ये इक्वल का साइन यही आ गया। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, pf माइनस pi इनिशियल मोमेंटम। अब नेक्स्ट सिंपल इसको ड्राइव करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, ये चेंज मोमेंटम इसका फार्मूला ये है, तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे pf माइनस pi इज इक्वल टू pf की वैल्यू क्या है हमारे पास, mvf माइनस pi की वैल्यू क्या है, mv
ये लिख लेंगे, ये ऐसे ही आता जाएगा हैज़ इट इक्वल। यहाँ पे बेटा हम m क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, m को कांस्टेंट लिया, vf माइनस vi आ गया। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर करूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सेलेरेशन बनाने की। एक्सेलेरेशन कैसे बनेगा, जब यहाँ पे टाइम के साथ डिवाइड होगा, और टाइम को डिवाइड करने के लिए अगर हम यहाँ पे टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी टाइम के साथ डिवाइड होगा। तो बेटा कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये हमने इसको देख लिया। वो मैंने स्टेटमेंट में इंग्लिश की फॉर्म में लिखा था, वही चीज़ ये कह रही है, चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड विद टाइम टी ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टाइम टी एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम टी। अब बेटा आपने ये देखा होगा, आपने ये पढ़ा होगा वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में सेकंड चैप्टर में कि चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम ये एक्सेलरेशन होता है, और पी एफ माइनस पी आई ओवर टाइम ये आ जाएगा एम, और इसकी जगह इतनी की जगह आ जाएगा ए। और बेटा एक चीज़ याद रखनी है, चेंज इन मोमेंटम, ये जो चेंज इन मोमेंटम, इसको मैं ऐसे लिख विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमेशा फोर्स के इक्वल होता है। आप किसी बॉडी में जितनी फोर्स लगाते हैं वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो पी एफ माइनस पी ओवर टाइम, इसकी जगह आ गया एफ और इसकी जगह आ गया एम। और ये बेटा हमारे पास जो ये है, ये फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन भी बताती है कि किस तरह हमने मोमेंटम को लेकर फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया। और ये जो इक्वेशन है ये हमने सेकंड न्यूटन लॉ में भी एंड पे ड्राइव की थी, एफ इजिकल टू एम में। ये बेटा बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू दी फोर्स। जब भी किसी बॉडी में चेंज लेके आते हैं आप, चेंज लाते हैं किसी मोमेंटम में, तो वो फोर्स लगाए जाने वाली फोर्स के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को बेटा मैं दोबारा से अगर बनाना चाहूँ ये, तो मैं यहाँ से आपको इसकी मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेनेशन करके थोड़ी सी इस फार्मूले की फिजिकल अपीयरेंस। आपके पास एक बॉडी थी, ये यहाँ पे थी, आपने कहा कि ऐसे यहाँ पे लेके आए, कैसे, फोर्स लगा के। अब बॉडी यहाँ पे है, इसका जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी भी है, इसकी भी ऐसे मूव करके जाना है। बेटा जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा बॉडी दूर मूव करेगी, और जितनी ज़्यादा दूर मूव करेगी ये, उतना ज़्यादा इसका मोमेंटम में चेंज आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम भी कंज्यूम होगा कि कितने टाइम में लग रही फोर्स। तो यही बात, ये फार्मूला आपको बताता है एफ इजिकल टू डेल पी ओवर टी, कि जितना आप मोमेंटम में चेंज लेके आएंगे वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा जो आप फोर्स लगा रहे हैं। इस फार्मूले की फिजिकल अपीयरेंस ये बता रही है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही दूर बॉडी मूव करेगी। तो यहाँ पे फार्मूले के शेप में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था बेटा हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट बुक पे मैं आपको बता दूंगा, एंड पे लिखी हुई है वो डिफाइन इसकी। फिर आपने ये डायग्राम बना ले सिंपल, अगर आपको, तो अगर आप वो कार वाले बनाना चाहें वो बना ले सिंपल वो भी। तो फिर आपने ये सारी डेरिवेशन करनी है, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। फिर आपने यहाँ से m कांस्टेंट लेना है, फिर आपने t के साथ डिवाइड करना है, इसको एक्सेलरेशन कह देना, ये m साथ है आ जाएगा, इसको आपने फोर्स कह देना, और ये आपके पास एंड पे रिलेशन आ गया। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक P9 फोर्स एंड मोमेंटम। इसको अच्छी तरह आपने देखना है, पढ़ना है, और इसको आपने प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच।